डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 3। तो एपिसोड की शुरुआत में हम टेंजिन उजुई को देखते हैं, जो कि सभी डीमन स्लेयर कॉप को फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे थे। उजुई की ट्रेनिंग से सभी डीमन स्लेयर की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर उजुई उनसे कहता है, अगर तुम लोग यहीं पर फेल हो गए तो मित्सुरी और सानेमी की ट्रेनिंग तो तुम लोग झेल भी नहीं पाओगे। तभी वहाँ पर तांजीरो आ जाता है। वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तांजीरो को देखकर उजुई खुश हो जाता है और कहता है, मैंने सुना कि तुमने एक और अपारेंट डीमन के साथ लड़ाई की है, इसके बाद भी अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस पर तांजीरो कहता है, आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया था आज मैं उसी की वजह से सरवाइव कर पाया। अब आगे तांजीरो का भी फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसे पूरा करने में तांजीरो को बहुत मजा आ रहा था। इसके बाद लंच टाइम हो जाता है, जहाँ उजुई की तीनों वाइफ तांजीरो को देखकर खुश हो जाते हैं। उजुई सभी स्लेयर से कहता है कि वो लोग पेट भर के खाना खाए, क्योंकि इससे वो लोग अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएंगे, और अगर किसी ने भी खाना छोड़ा तो उसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसके बाद रात में दो स्लेयर ट्रेनिंग कैंप के चारों तरफ पहरा देने लगते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं कि आजकल सभी डीमंस किसी नेजुको नाम की लड़की को ढूंढने में बिजी है, इसीलिए वो लोग अब इंसानों पर हमला करना कम कर दिया है। लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं है। तभी अचानक से एक स्लेयर वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देख दूसरा स्लेयर डर जाता है, पर वो स्लेयर इसके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। आगे उन दोनों को पास की एक गली में से कुछ आवाज सुनाई देता है, लेकिन वो लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम उस गली के अंदर एक डीमन आई को देखते हैं, जिस पर नंबर 4 लिखा हुआ था। ये आई उन दो डीमन स्लेयर्स का पीछा करने लगता है। अगले दिन फिर से उजुई का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, जहाँ तांजीरो बड़ी ही आसानी से सभी टास्क को कम्प्लीट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी स्लेयर्स की हालत खराब हो जाती है। वो लोग तांजीरो को देखकर सोचते हैं कि क्या एक अपर रैंक को हराने के लिए उन्हें भी इतना ज्यादा स्टेमिना चाहिए। अब आगे लंच टाइम में तांजीरो सबको बताने लगता है कि कैसे उसने एक अपर रैंक डीमन को हराया था, लेकिन उसकी बातें किसी को ज्यादा समझ नहीं आता। इसके बाद उजुई सभी को एक बड़ा सा पहाड़ चढ़कर वापस उतारने को कहता है। यही आज उनकी आखिरी ट्रेनिंग होगी। जो भी स्लेयर लेट होगा उसे आज डिनर नहीं मिलेगा। इधर उसकी तीनों वाइफ तांजीरो के पास आकर कहता है कि उजुई दिखने में भले ही सख्त हो, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा नरम है। जब तक सारे स्लेयर्स नहीं लौट आते तब तक वो खुद भी डिनर नहीं करते। एक दिन तो वो खुद पूरा पहाड़ चढ़ गए थे एक बचे हुए स्लेयर को लाने के लिए। तभी उजुई आकर कहता है कि मास्टर ने उस पर भरोसा किया है, तो वो ऐसे ही इन स्लेयर्स को मरने नहीं देगा। इसके बाद तांजीरो भी वहाँ से चला जाता है। वो पहाड़ चढ़ते वक्त सोचता है कि सभी हाशिरास कितने अच्छे होते हैं। अब आगे वो ग्यू के साथ हुई अपने नूडल खाने की कंपटीशन को याद करने लगता है, जहां हम देखते हैं कि तांजीरो का पेट बिल्कुल भर चुका है। उसके लिए ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है, जिससे ग्यू हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए मान जाए। तांजीरो को ऐसा देखकर ग्यू अपने लिए 1 प्लेट और तांजीरो के लिए 2 प्लेट नूडल ऑर्डर कर देता है। फिर वो तांजीरो से कहता है कि मैं बस यही आखिरी प्लेट खाऊंगा, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें इन 2 प्लेट्स को खत्म करना होगा। ये सुनकर तांजीरो सोचता है कि ये कंपटीशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ग्यू और भी ज्यादा खा सकते थे। उन्होंने मेरे लिए हार मान ली। इधर शाम को सानेमी और ओबेनाई आपस में बात करते हैं कि वो लोग इन स्लेयर्स को ट्रेन तो कर रहे हैं, लेकिन अपर रैंक के साथ लड़ाई में ये लोग किसी काम नहीं आने वाले। लेकिन यही मास्टर की इच्छा है, इसीलिए उन्हें इसे पूरा करना ही होगा। दोनों को वो इन्फिनिटी कैसल वाली बात परेशान कर रही थी कि वो जगह आखिर थी क्या, और इतने सारे डीमंस अचानक से कहाँ गायब हो गए थे। अगर वो डीमंस की छुपने की जगह है तो उन्हें इसके बारे में पता कैसे नहीं है। सानेमी ओबेनाई को बताता है कि वो उस दिन के बाद उस जंगल में कई बार जा चुका है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। जिस पर ओबेनाई कहता है कि उस दिन के बाद से डीमंस दिखना भी बंद हो गया है। लगता है कि वो सब मिलकर नेजुको को ढूंढ रहे हैं और जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। अब सानेमी कहता है कि चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, वो अकेला ही सबको खत्म कर देगा। फिर ओबेनाई कहता है कि ये डीमन स्लेयर कॉप के लिए बहुत ही बुरा समय है। मेरा सारा ध्यान सिर्फ हाशिरा ट्रेनिंग पर है, लेकिन जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये शांति सिर्फ तूफान के पहले आने वाली शांति है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने की बात करते हैं, ताकि इनकी भी अच्छे से ट्रेनिंग हो जाए। इधर तांजीरो उजुई के तीनों वाइफ के साथ किचन में काम कर रही थी। वहाँ वो तीनों तांजीरो को शुक्रिया कहती है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उनकी जान बचाने के लिए, पर तांजीरो कहता है कि उसने अकेले ये सब नहीं किया। इस पर हिनात्सुरु कहती है कि तांजीरो, नेजुको, इनोस्के, जेनित्सु और उजुई, अगर इनमें से कोई भी एक कम होता तो शायद वो लोग उस दिन जिंदा नहीं बचते। उसे यकीन है कि उजुई अब भी लड़ना चाहते हैं। वो अक्सर नींद में डीमंस को मारने की बातें करते हैं और रिटायर होने के लिए खुद को दोष देते रहते हैं। तांजीरो, तुम मुजान को जरूर हरा देना। दूसरी तरफ उजुई सबको बताता है कि आज वो लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग करने वाले हैं, जिससे उन्हें एक असली लड़ाई का एक्सपीरियंस होने वाला है। इसके बाद वो सभी को एक पहाड़ पर ले जाता है,
वो सभी स्लेयर से कहता है कि डीमन सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए तुम लोगों को अंधेरे में लड़ना सीखना होगा। मैं खुद तुम लोगों के लिए एक डीमन बनूंगा और तुम्हें मुझसे बचना होगा। तांजीरो, तुम सबको प्रोटेक्ट करते हुए मुझे हराने की कोशिश करोगे। इसके बाद उजुई एक एक करके सभी स्लेयर्स के ऊपर हमला करके उन्हें बेहोश करने लगता है और किसी को वो दिख भी नहीं रहा था। तांजीरो सोचता है कि उजुई एक निंजा है, इसीलिए मैं सिर्फ उनकी स्मेल से उन्हें नहीं ढूंढ सकता। इसके बाद उजुई तांजीरो के सामने 3 स्लेयर्स को बेहोश कर देता है। ये देखकर एक स्लेयर डर जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, आखिर हम एक हाशिरा को कैसे हरा सकते हैं। तभी उजुई उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम एक डीमन को भी यही कहोगे? फिर वो उसे भी बेहोश कर देता है। इसके बाद तांजीरो सभी स्लेयर को अपने पास इकट्ठा होने के लिए कहता है और खुद उजुई के साथ लड़ने लगता है। तांजीरो देखता है कि सिर्फ एक हाथ होने के बाद भी उजुई काफी ताकतवर है। वहीं दूसरी ओर उजुई ये देखकर खुश हो जाता है कि तांजीरो अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब उन दोनों की लड़ाई देखकर बाकी के डीमन स्लेयर भी जोश में आ जाते हैं और वो सब मिलकर उजुई पर हमला कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उजुई के सामने हार जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद उजुई सभी को डांट लगाता है और कहता है कि तुम लोग एक रिटायर हाशिरा से भी नहीं जीत पाए। फिर सभी स्लेयर्स कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि तांजीरो और हाशिराज मिलकर अपर रैंक और मुजान को हरा देंगे और उनके इस काम में वो लोग जितना हो सके उतनी मदद करेंगे। इसके लिए वो लोग और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब ये सुनकर उजुई भी खुश हो जाता है। अगले दिन सभी डीमन स्लेयर खुद से फिजिकल ट्रेनिंग करने लगते हैं। इधर उजुई तांजीरो से कहते हैं कि अब तुम अगली ट्रेनिंग में जा सकते हो। हमने अपर रैंक को तो हरा दिया है, लेकिन जब तक हम मुजान को नहीं हरा देते तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। फिर उजुई भी तांजीरो से मुजान को हराने के लिए कहता है, जिस पर तांजीरो भी हाँ कह देता है। इसके बाद तांजीरो सभी डीमन स्लेयर, उजुई और उसके तीनों वाइफ को शुक्रिया कहता है और वहाँ से अगली ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अपना कासुकाई क्रो मिलता है जो उसे मोइचिरो के मेंशन तक ले जाता है। वो देखता है कि मोइचिरो सभी डीमन स्लेयर को शॉर्ट ट्रेनिंग दे रहा है और इसी के साथ ये वाले एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।